यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन माय द न्यू वीडियो। आज के एक और नई कमाल की वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम सॉल्व करना सीखने वाले हैं इस 3x3 रूबिक्स क्यूब को। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और मैंने देखा भी था अपने चैनल पे कि लोग कह रहे थे 3x3 सॉल्व करना सिखाओ। तो आ चुकी है ये नई वीडियो। तो इस क्यूबिंग फास्ट क्यूबिंग की सीरीज़ हम एक चालू करेंगे आगे चल के। तो पहले में हम आपको बिगनर मेथड से सॉल्व करना सिखाएंगे इस रूबिक्स क्यूब को, और फिर उसके बाद एडवांस मेथड पे आएंगे, और फिर उसके बाद हम आपको F12 वगैरह के जो आगे केसेस होते हैं वो भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले इस को हम सॉल्व करना सीखते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को क्यूब सॉल्व करना नहीं आता है, तो इसे हम सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, नॉर्मल से ये 3x3 हमारा रूबिक्स क्यूब है। तो सबसे पहले हम बेसिक्स जान लेते हैं। तो नॉर्मल बेसिक्स क्या होते हैं इस रूबिक्स क्यूब के। सबसे पहली होती है क्यूबिंग लैंग्वेज। बहुत से लोगों को क्यूबिंग लैंग्वेज नहीं आती है। क्यूबिंग लैंग्वेज को इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक छोटी सी लैंग्वेज है। इसे क्यूबिंग लैंग्वेज एक दुनिया की ऐसी लैंग्वेज है जिसे मात्र 2 या 3 मिनट में सीखा जा सकता है। तो क्यूबिंग लैंग्वेज की हम स्टार्टिंग करते हैं। तो क्यूबिंग लैंग्वेज में होता क्या है, जैसे हमारी राइट लेयर है तो इसे हम नॉर्मली आर बोलते हैं। ये ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं अप, यू यानी, है ना। पीछे वाली लेयर को बोलते हैं बैक यानी बी। नीचे वाली लेयर को डी यानी डाउन। सामने वाली लेयर को एफ, और लेफ्ट लेयर को बोलते हैं हम नॉर्मल एल। तो ये हमारी छोटी सी क्यूबिंग लैंग्वेज होती है। हर साइड की हर पार्टीशन, जैसे इधर है राइट हैंड का तो इसे आर बोल देंगे, लेफ्ट हैंड का तो इसे एल बोल देंगे, अप है तो यू बोल देंगे, डाउन है तो डी बोल देंगे। तो हर तरफ की हमारी एक अपनी डेफिनेशन होती है। तो ये छोटी सी क्यूबिंग लैंग्वेज होती है इस 3x3 रूबिक्स क्यूब की। तो सबसे पहले हम इसे स्क्रैम्बल करते हैं और फिर आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो रूबिक्स क्यूब को हमने स्क्रैम्बल अच्छा खासा कर लेते हैं। ऐसे हम देख सकते हो ठीक ठाक फुल्ली मैच्ड स्क्रैम्बल हो चुका है ये। तो सबसे पहले हमें करना ये होता है इस 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए हमारी होल्डिंग पोजीशन सबसे पहले मैटर करती है। सो गाइस, सबसे पहले हमारी होल्डिंग पोजीशन होगी वाइट। अगर जैसे हम येलो टॉप पे रखेंगे तो वाइट ऑटोमेटिकली बॉटम में चले आएगा, ब्लू हमारा राइट में आ जाएगा। ये इन कलर्स को नहीं देखना है हमें, ये जो वाले कलर्स होते हैं, ये वाले कलर्स सेंटर पीसेस जो होते हैं, ये वाले इनके कलर्स को नहीं देखना है हमें। बस 2 कलर ध्यान में रखना है अपने स्टार्टिंग में, येलो और वाइट। वाइट हमेशा बॉटम में रहेगा, येलो हमेशा टॉप में रहेगा। जब भी हमें क्यूब सॉल्व करना है हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो ही हमारा क्यूब सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। हमेशा येलो टॉप पे और वाइट बॉटम में। सबसे पहले करना क्या है, हमें जो कॉर्नर पीस, जैसे कॉर्नर पीस ये होते हैं और एच पीस ये होते हैं। सबको पता है कॉर्नर पीस 3 कलर्स वाले होते हैं और एच पीस 2 कलर वाले होते हैं। तो ये 2 कलर वाले जो एच पीस हैं, इसके अंदर वाइट कलर आ रहा है, जिस एज में हमारा वाइट आ रहा है, जैसे इस एज में वाइट आ रहा है हमारा, और इस एज में वाइट आ रहा है, ये वाइट ग्रीन आ रहा है ना। इस एज में आ रहा है वाइट ऑरेंज, और इस एज में आ रहा है वाइट रेड। तो इन सारे एजेस को टॉप पे लेके आएंगे, वाइट को टॉप पे। जैसे हम इसे ऊपर करेंगे ग्रीन को, तो देखो वाइट ही आ गया, येलो और वाइट, और यहाँ ग्रीन आ गया, है ना। तो इस तरीके से हमें वाइट को टॉप वाले जो एजेस आते हैं वो टॉप लेयर में लाना है। और जैसे एक ये है, ये आ गया हमारा ब्लू, है ना, ब्लू का एज। ये हमारा है ऑरेंज का एज, इसे हम यहाँ से ऐसे करके घुमा देंगे, ये आ जाएगा हमारा। और ये हमारा नॉर्मल ये वाला एज, है ना। जैसे बहुत बार, जैसे अभी आपने देखा मैंने डायरेक्टली घुमा दिया तो सब वाइट टॉप पे आ गए। अब ये ट्विस्टेड एज है, मतलब इसको हमें ऐसे करेंगे तभी आएगा, हमें ऐसे नहीं करना है। सिंपली हमें क्या करना है, इसको नीचे भेजना है, इसको इधर करना है, इसको इधर करके, इसको इधर करके, और इसको वापस टॉप पे कर देना है। तो देख सकते हो हमारे चारों के चारों, इसको हम नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, हमारे ये जो एच पीस हैं ये टॉप पे आ चुके हैं। वाइट के एच पी जो है येलो के टॉप पे आ चुके हैं। अब हमें सबसे पहले करना है, इनके जो सेंटर कलर है ना, इनके सेंटर कलर से मिला दो। जैसे देखो ये सेंटर कलर से मिल गया, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा और ये नहीं मिल रहा। रेड और ब्लू नहीं मिल रहे हैं, और ऑरेंज और ग्रीन मिल रहे हैं। तो जो जो कलर मिल रहा है उसे हम 2 बार ट्विस्ट कर देंगे, है ना। और ब्लू वाले को ब्लू से मैच करेंगे, फिर इसे 2 बार घुमा देंगे। फिर रेड वाले को रेड से मैच करेंगे, रेड से मैच हो गया, फिर इसे 2 बार घुमा देंगे। और फिर ऑरेंज को ऑरेंज से मैच करेंगे, फिर 2 बार घुमा देंगे। ये हमारा ऑरेंज से मैच और 2 बार। तो देख सकते हो हमारा प्लस बन चुका है। नॉर्मल रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल से मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा क्रॉस, वाइट का बॉटम में क्रॉस। तो ये हमने क्रॉस बनाना सीखा अभी।
बॉटम में हमने ऐसे क्रॉस बनाना है, प्लस जिसे बोलते हैं नॉर्मली लोग ऐसे क्रॉस भी बोलते हैं। प्लस बनाने का ये सबसे इजी ट्रिक है, आपको सारे एजेस पीसेस को टॉप पे लाना है, फिर उनके सेंटर कलर से मैच करते हुए उन्हें नीचे ले आना है, वो 2-2 बार घुमा देना है। तो फिर उसके बाद हमारे एज पीसेस के सेंटर कलर से मिलते हुए हमारा क्रॉस बन जाएगा। देखो ये एज पीस ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है और ये इससे मिल रहा है। तो देख सकते हो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट क्रॉस एकदम बन चुका है। अब कोई भी बंदा देख के बता देगा कि यहाँ पे ये वाइट को सॉल्व करने के लिए खाली 4 पीसेस लगने हैं, ये तो गलत है। खाली 4 पीसेस लगने हैं, है ना। इसको मत छोड़, इसको मत देखो, खाली 4 पीसेस लगने हैं, एक लगा हुआ है, बाकी 3 लगने और हैं, ये भी गलत लगा हुआ है। तो इन 4 पीसेस को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, तो इसे मैं वापस सीधा कर लेता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एल्गोरिथम दिखाता हूँ। तो ये है वो एल्गोरिथम, राइटी एल्गोरिथम, मैंने इसको अपने खुद से नाम दिया है। तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो और ये हमें ये चीज़ जो ये 4 अक्षर लिखे हैं, ये 4 अक्षर जो लिखे हैं, ये हमें हमारे ये 4 कॉर्नर लगाने में मतलब हेल्प करेगा। सबसे पहले करना क्या है, जैसे हमें कोई भी एक वो ढूंढ लेना कॉर्नर, जैसे कॉर्नर ढूंढ लिया हमने, ये है वाइट ऑरेंज ग्रीन का कॉर्नर, तो ये यहाँ जाएगा वाइट ऑरेंज और ग्रीन, ये यहाँ जाएगा वाइट ऑरेंज ग्रीन, इसको हमें यहाँ लगाना है। तो ये एल्गोरिथम है, इसको हमें इस पे लगाना है। मैंने आपको क्यूबिंग लैंग्वेज सिखाई थी, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको ज़रा यहाँ पे रोक लेता हूँ। मैंने आपको क्यूबिंग लैंग्वेज सिखाई थी। आर को ऊपर है ना, आर इसे बोलते हैं इसको, यू इसको बोलते हैं, ये जो यू लिखा है ये अप लेयर को बोलते हैं, आर को ये राइट वाली लेयर बोलते हैं और यू को ये वाली लेयर बोलते हैं, है ना। ये सिखाई थी मैंने आपको, इसे मैं साइड में कर देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे ए इस जगह बस। तो सबसे पहले करना क्या है, ये वाला जो है पहला है हमारा आर को ऊपर, आर को ऊपर करना है इसमें, यू को आगे, यू को आगे, आर को नीचे, आर को नीचे और यू को पीछे, ठीक है। फिर हम देखेंगे लगा नहीं लगा, देखो ये हमारा कॉर्नर यहाँ आ गया है मगर ये नहीं लगा। हम फिर से यही एल्गोरिथम लगाएंगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, नहीं लगा। एक बार और लगाएंगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। देख सकते हो गाइस ये एल्गोरिथम था और देखो ये हमारा पीस लग चुका है और बिल्कुल करेक्ट तरीके से लगा है। ये देखो ग्रीन से ग्रीन मैच हो रहा है, ऑरेंज से ऑरेंज और वाइट से वाइट। ऐसे ही हमें दूसरा कॉर्नर पीस ढूंढना है, जैसे वाइट ग्रीन रेड, वाइट ग्रीन रेड। फिर से हमें ये एल्गोरिथम लगाना है, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, लगा दिया। एक बार लगाया और देखो एक ही बार में ये सॉल्व हो चुका है हमारा, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा ढूंढना है, ये है वाइट ब्लू ऑरेंज, ये तो वाइट ब्लू रेड है, यहाँ लगेगा वाइट ब्लू ऑरेंज, वाइट ब्लू ऑरेंज, ये लगा। इसको आप इग्नोर करो, आपको बस ये देखना है ऊपर टॉप कॉर्नर। सबसे पहले करना क्या है, सो गाइस करना क्या है यहाँ पे, जो ये है हमारा ये वाला एल्गोरिथम जो था हमारा ये वाला एल्गोरिथम, इसे लगाना है। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। फिर से एक बार और लगाना जब तक सही नहीं लगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। फिर एक बार और, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। देख सकते हो हमारा ये वाला कॉर्नर भी सॉल्व हो चुका है। अब हमारा लास्ट कॉर्नर बचा है बस, तो ये है ये वाला। फिर से हमें बस यही एल्गोरिथम लगाना है, बहुत ईजी है। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। देख सकते हो हमारा पहली लेयर सॉल्व हो चुकी है गाइस, हमारी जो पहली लेयर है। और जो क्यूबर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े क्यूबर्ड जो होते हैं, वो इस बात का दावा करते हैं कि अगर हमारे क्यूब की पहली लेयर सॉल्व हो गई तो हमारा 25% क्यूब सॉल्व हो जाता है। तो देख सकते हो गाइस हमारी पहली लेयर जो है वो सॉल्व हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अब इसे हम साइड कर देते हैं, इसका अभी कोई काम नहीं है हमारा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना राइट एल्गोरिथम का, तो इसका अभी हमें कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अब हम आते हैं हमारी दूसरी सेकंड लेयर पे। अब हमने फर्स्ट लेयर पे हमने प्लस बनाना सीख लिया और कॉर्नर सॉल्व कर लिया। अब हमारी आती हैं 4 एजेस, ये 4 एजेस, ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली एजेस की, इन्हें सॉल्व करना सीखना है हमें। अब हमें करना क्या है, हमें जैसे ये बॉटम में वाइट है, टॉप पे येलो है। अब येलो में जो एजेस होते हैं ना, उनमें देखना है कि कौन से एज में येलो नहीं है, ठीक है। जैसे इस एज में ब्लू येलो, इसमें इस एज में येलो है, इस एज में देखो येलो नहीं है, ग्रीन रेड।
तो सबसे पहले जो यहाँ पे कलर आ रहा है, जैसे ये ग्रीन कलर है, हमें इसको इसके सेंटर पीस से मैच करना है। अभी ये ब्लू से मैच है, हमें ग्रीन से मैच करना है। ये ऑरेंज है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन से मैच हो गया। अब हमें इसका टॉप वाला कलर देखना है। टॉप वाला कलर कौन सा? रेड। रेड किस तरफ जाएगा? रेड, ये तो ऑरेंज है, रेड इस तरफ जाएगा लेफ्ट साइड का। अब जैसे हमें यहाँ भेजना है इसे, मतलब इस एच पीस को हमको इस जगह लगाना है कि रेड इस तरफ आए और ग्रीन इस तरफ आए, तो हमारा एक एच सही तरीके से लगे। तो हमें करना क्या है, जैसे ये एच पीस इस साइड जाएगा तो हम इसको उल्टी साइड भेजेंगे, मतलब उल्टी तरफ भेज देंगे। जैसे ये अगर इधर जाएगा तो हम इसे इधर करेंगे। फिर हमको ये वाली जो लेयर रहती है इसको ऊपर करेंगे, है ना। हमें इसका पेयर बनाना है। जैसे हमने इसको इधर भेजा, जिस लेयर में आना है उस लेयर को ऊपर करेंगे, फिर इसे आगे करेंगे, फिर इसे पीछे कर देंगे। देख तो हमारा ये पेयर बन चुका है, ग्रीन का ग्रीन और रेड का रेड। अब हमारा जो वाइट है जो यहाँ से बिगड़ा था, इसे हम अपने सामने लाएंगे। सामने लाने के बाद इसको आगे करेंगे, मतलब यू को आगे करेंगे और फिर आर को ऊपर करेंगे, यू को पीछे करेंगे और आर को नीचे कर देंगे। तो देख सकते हो गाइस, हमारा जो ये रेड और ग्रीन का जो ये एच पीस था ये सही तरीके से लग चुका है। हमारा कॉर्नर भी वापस अपनी जगह पे आ चुका है। अब ऐसे हम दूसरा एच पीस देखेंगे, जैसे ये है रेड ब्लू, हम इसको इसके सेंटर कलर से मैच करेंगे। जैसे हमने ये इसके सेंटर कलर से मैच कर दिया रेड को रेड से। अब ये भी लेफ़्ट साइड पे जाना है, तो वही है, इसको हम वापस इधर भेजेंगे, है ना। और जिस लेयर में आना है उस लेयर को ऊपर करेंगे, फिर इसको वापस यहाँ इसके एच पीस से मिलाएंगे। रेड को रेड से मिला दिया, अब इसे वापस नीचे कर देंगे। ये हमारा एक पेयर बन गया, ये ब्लू और रेड का पेयर बन गया। वाइट को अपनी फ्रंट पे लाएंगे। फ्रंट पे लाने के बाद इसको इधर यू को आगे करेंगे, आर को ऊपर करेंगे, यू को पीछे और आर को नीचे कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा भी जो एच पीस है वो लग गया और वाइट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। चलते हैं तीसरे एच पीस की तरफ। यह है एक एच पीस ऑरेंज ग्रीन, ये भी लेफ्ट साइड पे जाना है, ऑरेंज ग्रीन, है ना, ऑरेंज ग्रीन ये यहाँ जाना है। तो वही सेम ट्रिक है, इसको इधर भेजेंगे, इसको वाइट इसको जिस लेयर में जाना है उसे ऊपर करेंगे, इसको आगे करेंगे और इसको पीछे कर देंगे। पेयर बन गया हमारा। वाइट को सामने लाएंगे हमारे, फिर यू को आगे, आर को ऊपर, यू को नीचे, आर को पीछे, ठीक है। अब हमारे तीन जो हमारे तीन एजेस हैं ये हमारे सही तरीके से लग चुका है। एक एज रह गया, एक एज और ढूंढेंगे। ये है वो एज, ये वाला ऑरेंज ब्लू, है ना। आ गई गाइस वो सिचुएशन जिस सिचुएशन का मुझे इंतज़ार था। अब तक हमने जो भी सॉल्व करे हैं वो लेफ़्ट साइड से सॉल्व करे हैं, मतलब ये वाले जो एच पीस है हमेशा इधर जा रहे थे, मगर ये वाली सिचुएशन में ये एच पीस को इधर जाना है, इधर। यानी हमेशा हमारे एच पीस लेफ़्ट साइड में आ रहे थे, मगर इस बार हमारे एच पीस को राइट साइड में आना है। सेम वही टेक्निक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम इसको इधर भेजने के लिए इधर करते थे, हमें इसका उल्टा कर रहे हैं। जैसे ये वाले एच पीस को राइट लेयर में आना है तो इसको लेफ़्ट में भेजेंगे, फिर इस वाली लेयर जिस लेयर में आना है उस लेयर को एक बार ऊपर करेंगे, फिर इसके एच पीस से वापस मिलाएंगे और फिर से वापस नीचे कर देंगे। तो ये हमारा फिर से पेयर बन जाएगा। फिर वही टेक्निक है, वाइट को हम अपने फ्रंट में रखेंगे और फिर वही एल्गोरिथम लगाएंगे, यू को आगे और फिर इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। तो देखते हो गाइस, हमारी 2 लेयर सॉल्व हो चुकी हैं इस 3x3 रूबिक्स क्यूब की, और हमारा कितना 75% रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो चुका है। देखो गाइस, 2 लेयर इकट्ठी सॉल्व करना मैंने सिखा दी तुम्हें बैठे बैठे। तो अब हमारी अब हमारा जो बाकी का क्यूब बचा है, जो टॉप का क्यूब बचा है, इसे सॉल्व करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे क्यूब होता है उसके अंदर जो सिचुएशन आती है, हमें करना क्या क्या होता है। क्यूब को सॉल्व करने के लिए हमारी जो सिचुएशंस आती हैं वो बहुत ही अनोइंग सिचुएशंस होती हैं गाइस। तो अब इस क्यूब को अभी थोड़ी देर साइड करते हैं। अब मैं आपके सामने ये एल्गोरिथम का पेपर लेके आता हूँ। सॉल्व योर फर्स्ट क्यूब 3x3। सबसे पहली सिचुएशन है हमारी क्रॉस। जैसे हमने वाइट के बॉटम में क्रॉस बनाना सीखा था, अब ऐसे ही हमें येलो के टॉप पे क्रॉस बनाना है इसी सिचुएशन में रह के। अब देख सकते हो पहला ये क्या आ रहा है हमारा ब्लू, मतलब ये जो ये है ये हमारा ये क्यूब है हमारा, और ये जो है ये येलो है, मतलब ये वाला सेंटर पीस। पहली सिचुएशन में ऐसा होगा कि येलो सेंटर पे होगा खाली और टॉप पे कुछ नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन में हमारा ये आर बना होगा ऐसे, है ना, उल्टा आर कि मतलब यहाँ पे एक येलो है और एक यहाँ येलो होगा, यहाँ येलो होगा, ठीक है। अभी हमारा खाली
हमारी इस समय ये वाली सिचुएशन है, और तीसरी सिचुएशन में हमारी एक हॉरिजेंटल ऐसे लाइन बनी हुई होगी, हॉरिजेंटल ऐसे लाइन जिसपे हमारे तीन येलो होंगे कुछ इस तरीके से रखे हुए, इस तरीके से। तो पहली हमारी सिचुएशन कौन सी, ये वाली। तो इस सिचुएशन में करना क्या है, हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें सो गाइस हमारी ये वाली सिचुएशन है, ओनली डॉट वाली, ये वाली हमारी। इस सिचुएशन में करने का ये एल्गोरिथम है कुछ देख कर आपको लगा ये वही राइट ही एल्गोरिथम है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था। तो करना क्या है, बस वही है, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। और अब लोग कह रहे होंगे एफ़ क्या है, भाई तूने सब तो समझा दिया, ये एफ़ और समझा दें। हाँ तो गाइस मैं आपको एफ़ बताता है, कुछ मसला नहीं है। ये एफ़ जो है ये फ्रंट लेयर, ये फ्रंट लेयर एफ़, इसे बोलते हैं एफ़, बस इतना सीधी सी बात है। ये एफ़ है हमारा, ठीक है। हमारा जो एल्गोरिथम है ये है, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे और एफ़ को ऊपर, ठीक है। सबसे पहले एफ़ का एरो इस तरीके से है, तो हमें करना क्या है, जैसे हमारा ये वाली सिचुएशन है, पहली सिचुएशन ये वाली है ना, हमें एफ़ का एरो ये वाला लगाना है, ये वाला, ये वाला। एफ़ को नीचे घुमाना है, एफ़ को हम ऐसे नीचे घुमाएंगे, फिर वही लगाएंगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, है ना। तो जैसे हमने ये हमारा है येलो, कहीं से भी कोई भी होल्डिंग पोजीशन ले लेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। तो जैसे हमारा एक टॉप पे येलो है, ये वाली सिचुएशन, तो हमें ये लगाना है, एफ़ को आगे, ठीक है, फिर आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे और यू को पीछे, और फिर हमारा वापस हमें एफ़ को, ये जो हमने बिगाड़ा था इस लाइन को वापस ठीक कर देंगे, ठीक है। तो हम हमारी अब दूसरी सिचुएशन में आएंगे। जैसे पहली सिचुएशन ये थी डॉट, अब दूसरी आ गई आर। अब जैसे बहुत से लोग हो गए, जब हमने ये बना दिया तो आर हमारा इस तरीके से होगा, ये हमारा एक आर भी कह सकते हो, एल भी कह सकते हो। तो हमें इस आर को ऐसे नहीं रखना, इस एल को ऐसे नहीं रखना, इस एल को ऐसे रखना है, यानी ये एल जो हमारा ऐसे आर की तरह बनना चाहिए, टेढ़ा, है ना, टेढ़ा। हमें इसको ऐसे नहीं रखना है, हमें इसको ऐसे रख रहे हैं। फिर से हमें ये वाला एल्गोरिथम लगाना है, एफ़ को, मतलब होल्डिंग पोजीशन हमारी ये रहेगी कि आर हमारा इस तरीके से हो, तो एफ़ को नीचे करना है, फ्रंट लेयर को, ठीक है, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और फिर एफ़ को वापस जो घुमा देना है। तो देख सकते हो हमारी अब ये लाइन वाली सिचुएशन आ गई। हमने दो सिचुएशन पार कर ली हमारी, ये पहला डॉट और दूसरा आर, अब तीसरा हमारी हॉरिजेंटल लाइन आ चुकी है। अब हमारी लाइन कैसे क्रिएट हुई, ऐसे करके। तो हमें ऐसे में ये एल्गोरिथम नहीं लगाना, हमें इस लाइन को हॉरिजेंटल रखना है, कुछ इस तरीके से, ऐसे नहीं रखना, ऐसे। इस जब ये आपकी लाइन आए तो आपकी होल्डिंग पोजीशन ऐसे होगी कि लाइन हमारी ऐसे हॉरिजेंटल हो, ना कि सीधी हो, इस तरीके से। फिर से हमें वही एल्गोरिथम लगाना है जो है, फ्रंट लेयर को एक बार नीचे करना है, फिर आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और फिर वापस फ्रंट लेयर को ऊपर। तो गाइस देख सकते हो हमारा पहला जो हमारा स्टेप था सॉल्व योर फर्स्ट क्यूब का 3x3 क्यूब का क्रॉस का जो हमारा टॉप पे येलो क्रॉस बनाना था वो बन चुका है गाइस आपके सामने। बस ये 3 एल्गोरिथम थे, छोटा सा एक हमारा एल्गोरिथम था। तो एल्गोरिथम कहना तो इसकी तौहीन होगी क्योंकि ये कुछ 6 लफ्ज़ों का कोई एल्गोरिथम नहीं होता गाइस। तो जो है ये हमारा एल्गोरिथम था, इसे देखो हमने पहला ये डॉट का केस सॉल्व करा है, दूसरा आर का और तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन का, और फिर हमारा क्रॉस हमारे सामने बन चुका है। अब इसको हम साइड कर देते हैं। अब बात करते हैं, हमने क्रॉस बनाना सीख लिया, अब हमें क्या करना है, हमने क्रॉस तो सीख लिया बनाना, अब हमारी बाकी क्या रह गई, एजेस रह गए, एजेस है ना, एजेस रह गए हमारे, ठीक है। तो हम एक और पर्चा लेके आएंगे वापस। तो ये है हमारी एज की सिचुएशन, एजेस है ना। अभी आप इनको मत देखो, इसको मत देखो, मैं इसे ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, इसको मत देखो आप, इसको मत देखो, ये वाली जो कॉर्नर्स है इसे बाद में देखेंगे। हम एजेस की तरफ चलते हैं। हमारे एजेस में क्या है, ये सेकंड पोजीशन हमारी एजेस है ना, एजेस। हमें पहले एजेस सॉल्व करने हैं, फिर बाद में कॉर्नर सॉल्व करेंगे। कभी भी 3x3 को सॉल्व करते हैं समय पहले कॉर्नर सॉल्व नहीं होते, पहले एजेस सॉल्व होते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या है हमारी, ये भी एक छोटा सा एल्गोरिथम है आपको लग रहा है बहुत बड़ा एल्गोरिथम है, कोई बड़ा एल्गोरिथम नहीं है, बहुत आसान सा है। पहले वाले क्यूब में क्या है, मतलब एक पीस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मतलब ये दो एजेस मिलते हुए हैं। पहली सिचुएशन में दो एजेस आमने सामने मिलते होंगे और दूसरी सिचुएशन में एजेस मतलब पास पास वाले मिलते होंगे। तो हम देखते हैं हमारे क्यूब पे कौन सी सिचुएशन आ रही है। पहले एजेस को मिलाते हैं, ब्लू को ब्लू से मिलाया, तो ब्लू को ब्लू से मिलाने के बाद ये दोनों पास वाले नहीं मिल रहे, ये दोनों पास वाले नहीं मिल रहे,
और ये, हाँ ये वाली एज सिचुएशन आई है, ये वाली पहली वाली हमारी ऐसे, मतलब ये दोनों दूर दूर के एजेस मिल रहे हैं, पास पास के नहीं मिल रहे हैं। तो करना क्या है, हमें ये एल्गोरिथम लगाना है ना। तो मैं आपको साथ साथ अपने सिखाऊंगा कि कैसे लगाना है। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या है, ये सिचुएशन आ गई, हमें पकड़ना क्यू को इस तरीके से है ना, मतलब ये दो आपस में सामने आमने सामने रहे, ठीक है। ये मतलब कोई भी एक हमारा सॉल्व एज हमारे फ्रंट में और बैक ऑटोमेटिक चलाएगा। एल्गोरिथम लगाना है, सबसे पहले आर का एरो ऊपर है तो हमें आर को ऊपर करना है, फिर यू को एरो इधर है तो यू को आगे करना है, ठीक है। फिर आर का एरो नीचे है तो फिर यू को आर को नीचे करना है, फिर यू को एरो आगे है तो इसे फिर से आगे करना है, फिर आर का एरो ऊपर है तो फिर से आर को ऊपर करना है। फिर यू टू क्या है, यू टू यानी इस लेयर को 2 बार इकट्ठी घुमाना। जैसे ये है हमेशा U2, तो इसलिए बोलते हैं हमें 2 बार घुमाना है इसको, 2 बार। तो U2 में हमने U2 कर दिया, फिर हमें R को नीचे कर देना है। एल्गोरिथम लगा दिया, सब चीज़ क्यूब पूरा वापस सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारे एजेस मिले नहीं मिले। तो देख सकते हो गाइस, ये वाले दोनों एजेस मिल चुके हैं। अब दूसरी सिचुएशन आ गई गाइस, जैसे हमारे पहले सिचुएशन में हमारे दोनों अपोजिट वाले मिल रहे थे, अब पास पास वाले मिल रहे थे, ब्लू और रेड। अब इस सिचुएशन में करना क्या है, हमने पहले सिचुएशन में हमने क्यूब को ऐसे पकड़ा कि हमारा कोई एक एज हमारे फ्रंट में हो, मगर हमें इसका अपोजिट करना है। जैसे इस क्यूब में दिखा रहा है कि एक एजेस हमारा दूर होने चाहिए दोनों, तो मैं इन दोनों जो एजेस सॉल्व है ना, मैं बैक में कर देना है। बैक में कुछ इस तरीके से कि हमारा एक सॉल्व एज राइट में आ जाए और एक बैक में आ जाए, ये राइट में एक आ जाए और एक बैक में आ जाए। फिर से हमें ये एल्गोरिथम लगाना है, क्या था, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को आगे, आर को ऊपर और U2 और फिर आर। U2 यानी 2 बार यू करना है और फिर आर को नीचे। अब हम फिर से अपने एजेस मिला के देखेंगे। तो गाइस देखो, मैंने ग्रीन से ग्रीन मिलाया, ऑरेंज से ऑरेंज भी मिल गया, ब्लू से ब्लू भी मिल गया और रेड से रेड भी मिल गया। तो गाइस देख सकते हो हमारी एजेस की जो सिचुएशन थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। अब लास्ट हमारी जो रहती है वो रहती है बस खाली कॉर्नर्स की। तो मैं इसे वापस फोल्ड कर देता हूँ। ये हमारी कॉर्नर्स की सिचुएशन रहती है। हमने एजेस, इस वीडियो में हमने एजेस बनाना देख लिया और प्लस बनाना सिखा दिया मैंने आपको बैठे बैठे। अब बात आई हमारी कॉर्नर्स की और फिर फाइनल स्टेप। लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे इतना बड़ा एल्गोरिथम दे दिया कॉर्नर्स में, क्या है ये। कोई बड़ा एल्गोरिथम नहीं है, मुश्किल से 8 लफ्ज़ों का एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम बोलना तो इसकी तौहीन होगी मगर मैं तुम्हें सॉल्व करना इसको सिखाता हूँ। हमने प्लस बनाना सीख लिया, एजेस को सॉल्व करना सीख लिया। अब लास्ट हमारी सिचुएशन कॉर्नर्स को। तो हमने एक ऐसा कॉर्नर देखना है कि जो मतलब लगा हो, मतलब जिसके पास वो सही तरीके से लगा हो, है ना। सही तरीके से क्या लगने का मतलब, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल सही तरीके से लगा हो, मतलब कोई ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जो सही जगह लगा हो, सही तरीके से ना लगा हो। जैसे एक ये है येलो, ग्रीन, रेड। अब ये अगर मैं इसको हम ऐसे करके अगर मैं ट्विस्ट कर दूं और ऐसे देखूं तो ये सॉल्व हो जाएगा, मगर आपको ट्विस्ट नहीं करना है, ये चीटिंग होती है ना। मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा था। येलो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ग्रीन ऐसे और रेड ऐसे। ये कॉर्नर सही जगह लगा है मगर सही तरीके से नहीं लगा। तो जैसे ये कॉर्नर सही तरीके से लगा है और बाकी ये 3 नहीं सही तरीके से लगे। एल्गोरिथम हमें वही लगाना है, ये जो लिखा है। अब बहुत से बंदे कहेंगे एल क्या है। अरे भाई, मैंने शुरुआत में बताया था एल यानी लेफ्ट लेयर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एल बस ये है, सिंपल क्या करना है, एल को ऊपर करना है। जैसे ये हमारा सॉल्व है, मतलब सॉल्व तो नहीं, मतलब सही जगह लगाया कॉर्नर, तो इसको हमें लेफ्ट में राइट में कर देना है। राइट में करने के बाद ये लगाना है, एल को ऊपर करना है, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को इधर, एल को नीचे और यू को आगे, फिर आर को नीचे। देखो, और फिर हम लगा दिया एल्गोरिथम। क्यूब अपने सॉल्व स्टेट में आगे एजेस मिलाने हैं। एजेस मिलाने के बाद अब आपको देखना है कि कोई सॉल्व एक और हुआ नहीं हुआ। देखो गाइस, एक यही है येलो ग्रीन रेड, ये हमने जो लगाया था ये अपनी जगह से ठीक है। ये ठीक नहीं हुआ, ये भी ठीक नहीं ही हुआ और ये भी ठीक नहीं हुआ। फिर से हमें एक बार और एल्गोरिथम यही लगाना है। यही एल्गोरिथम तब तक लगाना है कि अब जब तक हमारे 4 कॉर्नर सॉल्व सही जगह पे नहीं लग जाते, या फिर हमारे 2 सॉल्व ऑटोमेटिक हो जाएंगे और 2 अपनी जगह सही जगह पे लग जाएंगे मगर सही तरीके से नहीं लगेंगे। फिर से हमें यही लगाना है, एल को ऊपर, मतलब जो हमारे सही जगह लगे, राइट साइड में रख के ये लगाना है। एल को ऊपर, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को आगे, एल को नीचे, यू को आगे और आर को नीचे।
लगाने के बाद फिर से हमें अपने एच पीसेस को उनकी जगह सॉल्व करना है। तो देख सकते हो गाइस हमारे जो हैं 2 सॉल्व हो चुके हैं अपने आप, 2 कॉर्नर सॉल्व हो चुके हैं। और बस हमारे 2 कॉर्नर्स ठीक जगह लग चुके हैं, ठीक तरीके से नहीं लगे। तो ये रॉकेट साइंस कोई नहीं है गाइस, बस ये था। और अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप पे। हमने कॉर्नर्स कंप्लीट कर लिया, हमने एजेस बनाना सॉल्व कर लिया, हमने क्रॉस सॉल्व कर लिया टॉप लेयर पे। हमारा 95% क्यूब सॉल्व हो चुका है बिल्कुल। अब हम आते हैं अपने फाइनल स्टेप पे। ये है हमारा फाइनल स्टेप। कुछ याद आ रहा है इसे देखकर? ये जो हमने राइटी एल्गोरिथम तुम्हें बताया था शुरुआत में, ये वही है गाइस, बिल्कुल सेम वही है, बस और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फाइनल स्टेप यही है। करना क्या है फाइनल स्टेप को देखने के लिए, हमें अपने क्यूब हमने सब चीज़ सीख ली, क्रॉस बनाना सीख लिया, प्लस बनाना सीख लिया, एजेस को सॉल्व करना सीख लिया, कॉर्नर्स भी सॉल्व करने सीख गए। अब हमें करना क्या है, हमारे 2 एजेस 2 कॉर्नर से इन्हें ठीक तरीके से लगाना है, ठीक जगह लगे हैं, ठीक तरीके से नहीं लगे। अब हमें करना क्या है, क्यूब को उल्टा कर देना। जैसे हमारा अभी तक वाइट बॉटम में था, अब हमारा येलो बॉटम में चले आएगा, है ना, वाइट टॉप पे आ जाएगा। और जो हमारा ये है हमारा फाइनल स्टेप, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, बस ये ख़त्म। ये है, ये जो मैंने तुम्हें सिखाया था वो तुम्हें याद ही होगा। तो कोई भी एक एज पीस मतलब कॉर्नर पीस देख लेना जो सॉल्व नहीं है, जैसे ये सॉल्व नहीं है, इसको हमें बॉटम में रखना है और वही लगाना है आर को। इस मतलब फाइनल स्टेप को हमें मुश्किल से 2 बार लगाना है या 4 बार लगाना है। 2 बार लगाने से सॉल्व हो सकता है या फिर 4 बार लगाने से। पहले हम 1 बार लगाते हैं, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। नहीं हुआ सॉल्व, ये देखो बिगड़ गया। कोई टेंशन नहीं लेनी, दोबारा लगाना है, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। देख सकते हो ये क्यूब मतलब ये कॉर्नर सॉल्व हो चुका है। अब हमें कहीं ऐसा मत करना कि मतलब ये कॉर्नर ये वाला सॉल्व हो गया तो हमें इसे ऐसे इधर को आके सॉल्व करें। इस कॉर्नर को इसी जगह पे लाना है जहाँ पे ये ख़राब हुआ था, हमने ये ख़राब सिचुएशन करी थी, इसी जगह पे लाना है। फिर से हमें वही एल्गोरिथम लगाना है, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। 2 बार लगाया, नहीं हुआ, फिर से 2 बार और लगाएंगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे गाइस। और हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। आप लोग के सामने मैंने ये पूरा क्यूब सॉल्व करना आपको सिखा दिया है। और बात करते हैं कुछ नॉर्मल से इस क्यूब के बारे में। तो देख सकते हो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, और मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये पेपर, ये पूरा हमारा पेपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पूरे पेपर का। इस पेपर को देखिए गाइस लाखों लोग सीखे हैं रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना, और ये पेपर नॉर्मल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो राइट एल्गोरिथम का। तो इस तरीके से जो है आप क्यूब 3x3 क्यूब को सॉल्व करना सीख सकते हो। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को आकर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि और भी इंटरेस्टिंग सी वीडियो आपके लिए ला सकूं। और कमेंट कर देना नेक्स्ट क्यूब के ऊपर कौन सा सॉल्व देखना चाहते हो आप। और 3x3 स्पीड क्यूबिंग की हम एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं, प्लेलिस्ट चालू करेंगे आगे चल के, कि आपको आगे चल के हम बताएंगे कि इस रूबिक्स क्यूब को जैसे आपने अभी 1 मिनट में नॉर्मल सॉल्व कर लेते हो, 2 मिनट में, तो इस रूबिक्स क्यूब का आप नॉर्मल 10 सेकंड 15 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।